तो जैसे कि कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर सीरम के द्वारा इतना पावरफुल बना दिया गया है, इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना ये सब एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले कई गुना हो गया है। लेकिन मार्वल यूनिवर्स में कई और ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको भी कई अलग अलग तरह के सीरम को दिया गया है। इसकी वजह से इनके पास भी एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी जैसे एबिलिटी आ गई है। तो इसलिए आज हम उन सभी कैरेक्टर्स में से 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 पर है एबोमिनेशन। इसका रियल नाम एमी ब्लॉन्स्की होता है, जो कि एक कमांडो है। इसको थंडरबोल्ट रोज ने ब्रूस बैनर यानी हल्क को पकड़ने के लिए कहता है, और फिर हल्क को पकड़ने के साथ साथ वो हल्क से अपना बदला लेने के लिए भी सोच लेता है, और जिसकी वजह से वो खुद के अंदर एक सुपर सीरम को इंजेक्ट कर लेता है और ब्रूस बैनर के गामा रेडिएशन ब्लड को भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जो बनता है एबोमिनेशन। नंबर 2 हल्क। तो इसका रियल नाम ब्रूस बैनर होता है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, जो कि एक दिन सुपर सोलर सीरम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जहाँ पर बीटा रेस को यूज करते टाइम गलती से गामा रेस यूज हो जाता है, और फिर जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है, और फिर इसके बाद ब्रूस बैनर एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसको नाम दिया जाता है हल्क। नंबर 3 ग्रीन गॉब्लिन। और इसका रियल नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है, जो कि एक जीनियस और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, और एक दिन ये खुद के लिए ग्लोबलिन नाम का एक सीरम को बनाता है, जो कि उस सीरम के पीने के बाद इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि फिर बाद में अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक सूट को बनाता है। नंबर 4 रेड स्कल, जो कि कैप्टन अमेरिका से भी पहले सीरम को ले चुका है, क्योंकि जब अब्राहम ऑस्किन पहले सुपर सोलर सीरम को बनाता है तो इस सीरम को बिना टेस्ट किए हुए योहान स्मिथ अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद इसके स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर कई चेंजेस आ जाते हैं, जो बनता है रेड स्कल। नंबर 5 जॉन वॉकर, जो यूएस एजेंट होता है और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में जब एक फाइट को हार जाता है, और जिसके बाद ये कैप्टन अमेरिका की तरह एक सुपर सोल्जर सीरम को लेता है, और फिर जिसके बाद इसके स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और जैसे कई चीजें काफी पावरफुल हो जाता है। नंबर 6 गॉब्लिन, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा होता है, जिसका नाम हैरी ऑसबॉर्न होता है, और ये भी अपने फादर की तरह अपने बॉडी के अंदर गॉब्लिन सीरम को इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद इसके अंदर भी अपने फादर की तरह ये एबिलिटी आ जाती है। नंबर 7 विंटर सोल्जर यानी बकी। और इसके बाद कैप्टन अमेरिका के जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी जैसे चीजें हैं, लेकिन विंटर सोल्जर को सुपर सोल्जर सीरम हाइड्रा देती है, जो कि हाइड्रा इस सीरम के यूज कई लोगों पर यूज करके उस इंसान को अपने तरीके से यूज करता है। नंबर 8 ल्यूकस। तो इसका रियल नाम कार्ल ल्यूकस होता है, जो कि एक द रेवलस नाम के एक टीम में होता है, और जब ये उस काम को बंद कर देता है तो इसके दोस्त की वजह से इसको जेल जाना पड़ता है, और फिर जिसके बाद इसको सीरम एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया जाता है, और फिर तभी वहाँ पर उसके दोस्त वहाँ आते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को खराब करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, और फिर इसको मिल जाती है एक सुपर ह्यूमन की कई एबिलिटी। नंबर 9 पर है लिजार्ड, जो कि इसका रियल नाम कर्ट कॉनर्स होता है, जो कि ये भी एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन एक दिन बम विस्फोट होने की वजह से इसको अपना एक हाथ को खोना पड़ता है, और फिर अपने हाथ को वापस लाने के लिए वो एक लिजार्ड में एक्सपेरिमेंट करता है, और फिर जिससे एक सीरम को बनाता है, और इस सीरम से खुद के हाथ को वापस ला लेता है, लेकिन ये एक बड़े से लिजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नंबर 10 पर है कैप्टन अमेरिका, जो कि पहले काफी पतला दुबला था, और फिर एक एक्सपेरिमेंट में स्टीव रोजर्स के ऊपर सुपर सोलर सीरम को इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद इसको मिल जाता है एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और स्पीड, और ये थॉर के मिलर को भी लिफ्ट करने के लिए वर्दी है।